आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन की कथा, साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय और भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता का आज का पाठ आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का मंत्र या नाम जब भी लिखा जाता है वह आपके लिए हितकारी रहता है और भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए आज का श्रीमद् भागवत गीता अध्याय आरंभ करते हैं। अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में धनुष रख देते हैं और युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं कि वो अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों को नहीं मार सकते, तो भगवान उन्हें गीता का उपदेश देना आरंभ करते हैं और वो उन्हें समझा रहे हैं। कल हमने कर्मयोग नामक अध्याय सुना था, आज अगला अध्याय हम सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान पूर्वक तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, जपते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता है, आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस दृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करता जा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।
इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है और जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। यदि तू अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही परमात्मा पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण किया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
इसी के साथ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म का यह सत्र नामक अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आप यह जयकारा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के लगाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। अब हम सुनेंगे 5वें अध्याय का महात्म्य और उसके बाद हम सुनेंगे आज के मार्गशीर्ष मास की कथा, अगहन मास की कथा। श्री भगवान बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञान श्रुति नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था। वह धर्म अर्थ काम का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मयज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ गए। उनमें से एक हंस नीचे बैठा और उतावला होकर उड़ गया। जब नगर के पंडितों ने देखा तो नगर के पंडितों ने उससे कहा, ए हंस, तू इतना उतावला क्यों है? तू क्या इस नगर के राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक मुनिवर श्रेष्ठ हैं। वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा के कानों में पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसके बारे में ये हंस बात करते हैं। तो राजा के मन में ये विचार आया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ लाने को कहा और रथ में बैठकर तुरंत ही चल दिया। राजा चलते चलते सर्वप्रथम काशी जी में जाकर गंगा में स्नान करता है, वहाँ दान करता है और शिव जी महाराज का दर्शन करता है। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई वै मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका गया। वहाँ उसने स्नान ध्यान किया, दान किया। फिर उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैक मुनि है? उन्होंने भी कहा कि नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया वहाँ वहाँ स्नान किया और दान किया और लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैक मुनि है। वहाँ भी जब वह मुनि नहीं मिले तो वह उत्तर दिशा की ओर गया। उत्तर दिशा की ओर वह बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ स्नान आदि करके भगवान के दर्शन करके वहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैक मुनि हैं? तो उस मुनि के बारे में वहाँ के लोगों ने भी कहा कि नहीं। तब राजा उत्तर से भी वापस के लिए चला। रथ में सवार हुआ तो उसने देखा कि रथ आगे ही नहीं बढ़ा, रथ वहाँ अटक गया। तब राजा ने विचार किया कि मैंने सकल ब्रह्मांड का भ्रमण किया है, मेरा रथ कहीं भी नहीं अटका। यहाँ आके अटका है। अवश्य ही यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे जाकर देखा कि एक पर्वत की कंधरा में एक मुनि बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उसे देख के राजा ने सोचा कि यही रैक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैक मुनि ने यह वंदना सुन के आंखें खोली। आंखें खोल के देखा तो सामने राजा खड़ा था। उसने राजा का स्वागत किया, आदर सत्कार किया और बोले, हे पृथ्वीपते, तू 4 धाम के परसनहारा, धर्म को साधने वाला है। तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने साथ बिठा लिया और कंद मूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मधारी गोविंदधारी हूँ। पुण्य क्या करना था? माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 5वें अध्याय का पाठ करना। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रैक मुनि से गीता के 5वें अध्याय का पाठ करना आरंभ किया और इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार
वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया और दोनों को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। उसमें विराज कर वे दोनों स्वर्ग सिधार गए और वहां से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारायण बोले, हे देवी, ये इस प्रकार से गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है या लोगों को सुनाता है, उसे मेरा वैकुंठ प्राप्त होता है और सदा मेरी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये गीता के 5वें अध्याय का हमने महात्म्य सुना। अब हम आज का मार्गशीर्ष मास की कथा सुनेंगे। उसके बाद हम गीता के 5वें अध्याय को सुनेंगे। एक चीज़ जो आपको बताना आवश्यक है कि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य अलग होता है और 5वें अध्याय का पाठ अलग होता है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की 5वें दिन की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है, कृपया मनवांछित फल पाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कथा सुनते हुए अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी परेशानियों का हरण भगवान कर लेंगे। आखिर क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया? और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महाभारत के युद्ध का वह दिन जब कौरवों ने छल से एकत्रित होकर अभिमन्यु का वध कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानते थे, परंतु चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है यह उन्हें नहीं ज्ञात था। परंतु अपनी सेना की मदद करने के लिए और अपनी शूरवीर पराक्रमता को दिखाने के लिए अभिमन्यु उस युद्ध में कूद पड़े और उस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, क्योंकि अर्जुन उस समय वहां पर नहीं थे और उस चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन ही जानते थे। अर्जुन उस समय दूसरी ओर युद्ध कर रहे थे जहां से कि आना संभव भी नहीं था। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सभी कौरवों ने मिलके और छल से अभिमन्यु का वध कर दिया। जैसे ही शाम हुई, अर्जुन और कृष्ण युद्ध समाप्त करके शिविर में लौटे, तब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के अर्जुन बुरी तरह से टूट गए और फूट फूट कर विलाप करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें सांत्वना देकर समझाने लगे, हे अर्जुन, यूं विलाप करने से क्या होगा? वह शूरवीर योद्धा की भांति इस दुनिया से गया है। यूं आंसू बहाकर उसकी वीरता का अपमान न करो। तुम अपने पुत्र से प्यार करते हो तो उसके जो शत्रु हैं, जिन्होंने धोखे से छल से उसे मारा है, उनको मृत्यु के घाट उतारो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है और अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लो। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने अपने आप को संभाला और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन काल बनकर कौरवों की सेना पर टूट पड़ा और सेना में उन्होंने हाहाकार मचा दिया। वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो आज काल स्वयं अर्जुन के रूप में वहां विराजमान हो। आज अर्जुन रणभूमि में हाहाकार मचाता हुआ विचरित हो रहा था। अर्जुन का रथ जिधर से भी जाता, वहां सैकड़ों हजारों महारथी काल के मुंह में समाहित हो जाते। आज अर्जुन का रूप बहुत ही विकराल था और वह स्वयं काल प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे जो हो जाए, सूर्यास्त होने से पहले पहले वह अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मुख्य तत्व जयद्रथ को अवश्य ही मृत्यु के घाट उतारेगा। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था और शाम होते होते सूर्य ढलने से पहले उसने किसी भी प्रकार से जयद्रथ को ढूंढ निकाला और उसे मृत्यु की सैया पर लिटा दिया। दिन इस प्रकार से घटित हो रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था कि किसी भी प्रकार से जयद्रथ तक अर्जुन ना पहुंच पाए। उसे छुपा दिया गया था और अर्जुन को घेर लिया गया था कि शाम होते होते यदि सूर्यास्त हो गया और अर्जुन जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया तो अर्जुन आज ही अपने प्राण त्याग देगा। यह प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी।
कौरवों ने पुनः छल का प्रयास किया और जयद्रथ को सबके पीछे छुपा दिया कि अर्जुन अगर शाम होते तक उसके पास नहीं पहुंचा तो उसे आज स्वयं ही अपने आप को मृत्यु के हवाले करना पड़ेगा। अर्जुन काल बनकर सब पर टूट रहा था, परंतु जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उधर शाम होने लगी थी। शाम होते होते एक समय ऐसा आया कि हर तरफ अंधकार छा गया। कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब तो अर्जुन प्रतिज्ञा अनुसार अपने प्राण त्याग देगा और वो विजय श्री को प्राप्त कर लेंगे। परंतु उन्हें नहीं ज्ञात था कि यह भगवान श्री कृष्ण की माया है। जैसे ही कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया है, वो बहुत प्रसन्न हो गए और इसी प्रसन्नता में जयद्रथ भी सबके सामने आ गया और हंसने लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही अपने प्राण त्याग देगा। इधर अर्जुन बहुत निराश हो चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया हटी और उन्होंने देखा कि सूर्य घटाओं से निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सामने है जयद्रथ, लगाओ निशाना, सूर्यास्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने क्षण भर में ही जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस प्रकार से पांडवों के पूरे शिविर में जय जयकार हो गई। जहां शोक संतप्त थे उनका शोक शांत हुआ और इस प्रकार से अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की, अपना प्रतिशोध भी पूरा किया। परंतु अर्जुन अभी भी शांत नहीं था। वह बहुत दुखी था। उसे अपने पुत्र की याद सता रही थी। वह अभिमन्यु की याद में अभी भी बहुत व्याकुल हो रहा था। वह रो रो कर बहुत व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, परंतु भगवान के समझाने के बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था और वो उसी अवस्था में अपने पुत्र की वियोग में व्याकुल हो उठे थे। जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो अर्जुन ने बड़े दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा, हे मधुसूदन, आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु के प्राण खतरे में हैं, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं मोड़ा जहां अभिमन्यु था? आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। हे पार्थ, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का निर्णय किया तो सभी देवताओं ने अपने आप को या अपनी संतानों को उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। परंतु चंद्रमा को अपने बेटे से अलग होना ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वह अपने बेटे से अलग रहेगा। इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि वह आधे महीने से अधिक समय के लिए अपने बेटे से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मानव का एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार से अभिमन्यु की धरती पर रहने की जो अवधि है वो 15 महीने में समाप्त हो गई। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया ताकि वह चंद्रमा के पास वापस लौट सके। अतः हे अर्जुन, तुम अपने पुत्र के लिए विलाप क्यों कर रहे हो? अब तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, कुछ भी हो, वह अपने पिता को पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। वह मेरा पुत्र है। वह जब भी जहाँ भी होगा मुझे याद करता होगा। जिस प्रकार मैं यहाँ व्याकुल हो रहा हूँ वह भी वहाँ व्याकुल होता होगा कि वह अंत समय में अपने पिता का मुख भी नहीं देख पाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अर्जुन का नहीं, चंद्रमा का बेटा है। परंतु अर्जुन नहीं समझे और अपनी बात पर अड़िग रहे कि वह अर्जुन का बेटा है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चंद्रलोक में पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक बच्चा खेलता दिखा जो बिल्कुल अभिमन्यु के जैसा दिखाई देता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह चंद्रमा का बेटा वर्चा है, परंतु अपने पितृ प्रेम में अर्जुन ने उसे अभिमन्यु कहकर आवाज़ लगाई। यह आवाज़ सुन के वह पीछे मुड़ा और अर्जुन से बोला, कौन हो तुम? यह सुन के अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ पुत्र, मैं अर्जुन हूँ। यह सुनते ही बच्चा रोने लगा और अपने पिता चंद्रमा के पास जाके उसने शिकायत लगा दी। तभी चंद्रमा अपने भवन से बाहर आए और
उनको समझाया कि हे अर्जुन, मैंने अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती पर जरूर भेजा था, लेकिन यह बेटा मेरा ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 16 साल में ही तुम अपने बेटे से इतना जुड़ गए हो कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के बिना गुजारा था, और इस प्रकार तुम्हें उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि वह मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गए हैं, और फिर उनका मन शांत हो गया। उन्होंने चंद्रमा से क्षमा प्रार्थना की और पृथ्वी लोक पर वापस लौट गए। तो यह प्रश्न आता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कौरवों ने क्या कहा था। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों की सेनाओं के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि जो योद्धा उसमें एक बार फंस जाए वह निकल नहीं सकता। कौरवों के सभी योद्धाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि जो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करें, और अगर अर्जुन मारा जाए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पहुंचे अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के कारण जयद्रथ ने 5 पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया, और इस कारण बाकी पांडव अभिमन्यु की सहायता करने के लिए उसके पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश ना कर पाए, और अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के अंदर फंस गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, और इसी का लाभ लेते हुए वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बड़े महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के मुंह पर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 4 बाण मारे। तब दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने कर्ण से गुजारिश की कि वह सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को मिलकर मार दे। अभिमन्यु ही एक अकेला योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने भी इसके बारे में कर्ण से ही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त से पहले ही यह पूरी कौरव सेना को समाप्त कर डालेगा। इसीलिए मौके का फ़ायदा उठाकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई वार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। और उसके बाद भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुंचा। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि वीर अभिमन्यु, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, परंतु तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि अब दुनिया कहेगी कि जिस योद्धा ने 8 योद्धाओं को एक साथ मिलकर हराया, तुम्हें सदा याद किया जाएगा। तुम अब इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह बात थी जो कर्ण ने अभिमन्यु के कानों में कही और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से अधिक योद्धाओं को एक साथ धूल चटा दी थी, अब वह स्वर्ग की राह पर था और पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा पर चल निकला था। यही अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा था।
यह लीला भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित थी। इस लीला का तात्पर्य यही था कि मोह में फंसकर मनुष्य अपने आप को दुख देता है। जो गया वह तो अगला जन्म ले लेगा, फिर जो यहाँ है उसके दुख में रोकर क्यों सुखा रहा है। जीवन एक बहती नदी की तरह ही है, वह लगातार बहती रहती है। व्यक्ति को सदा सत्कर्म करने चाहिए, सदा अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे छठे दिन का महात्म्य और साथ में सुनेंगे छठे दिन की मार्गशीर्ष मास की कथा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं और पंचांग अनुसार जानकारियां प्राप्त होती रहें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण और उस वीर योद्धा को भी याद करें जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में इतना कीर्ति स्थापित की। और अवश्य ही लिखें जय अभिमन्यु।